करते गाजियाबाद की जहां जासूसी गैंग पर एक बड़ा खुलासा हुआ। हिंदू नाम रखकर चल रही थी जासूसी। झांसा देने के लिए बांधते थे कलाबा। साने इरम ने रखा था महक नाम। सुहेल ने अपना नाम रखा था रोमियो। सुहेल हाथ में बांधता था कलाबा, गले में रुद्राक्ष माला और टीका लगाता था। नौशाद ने अपना नाम रखा था लालू। नौशाद समीर भी बांधते थे कलाबा। हिंदू या नाबालिग से कार्रवाई। जासूसी लव जिहाद के एंगल से भी जांच शुरू की गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था गिरोह। गाजियाबाद से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूसों से पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा हुआ। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर पाकिस्तानी दहशतगर्दों के निशाने पर था। सवाल ये कि आतंकियों का टारगेट मथुरा भी था, क्योंकि यूपी पुलिस की जांच में सामने आया कि कृष्णनगरी में कई पाकिस्तानी जासूस मौजूद थे और इन नापाक एजेंट्स की सरगना थी मीरा। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़ी साधारण सी लड़की के कारनामे बेहद सनसनीखेज। ये दिखावे के लिए मथुरा की गलियों में ई रिक्शा चलाती थी। अपना नाम मीरा बताकर खुद को कृष्ण भक्त दिखाने की कोशिश में थी, मगर असली काम था अवैध हथियारों की तस्करी करना, बदमाशों गैंगस्टर्स का नेटवर्क बनाना और पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क साधना। यूपी पुलिस की लिस्ट में मीरा का नाम टॉप पर था। यही पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी, जो मथुरा के कई अपराधियों और हथियार तस्करों को एक सूत्र में जोड़े हुए थे। जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में है। उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका रही है, जिसके थ्रू किसी न किसी तरीके से उनके द्वारा इस जो क्राइम है उसमें एड किया गया है, उस क्राइम में अपनी सहभागिता दी गई है और उसी के हिसाब से माननीय न्यायालय के समक्ष को प्रस्तुत करके गिरफ्तारी की। मीरा को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल भी अवैध हथियारों की तस्करी के सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया और पता चला कि मीरा का संपर्क कई अवैध हथियारों के डीलर्स से था। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क में जैसे जैसे गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है, वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मीरा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। मीरा पाकिस्तानी हैंडलर्स के उस ग्रुप से जुड़ी हुई थी जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स डायरेक्ट बातचीत करते थे और मीरा उसकी एक्टिव सदस्य। पेशे से मीरा ई रिक्शा चलाती थी, लेकिन ई रिक्शा की आड़ में मीरा हथियारों की तस्करी करती थी। छोटे बदमाश से लेकर बड़े गैंगस्टर तक हथियार सप्लाई करने का भी काम करती थी। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने मीरा को हथियार सप्लाई करने के मामले में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और अब इस जासूसी ग्रुप में भी मीरा बेहद एक्टिव सदस्य है। मथुरा में ई रिक्शा वाली मीरा ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद में पंचर की दुकान लगाने वाला नौशाद, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर भी पाकिस्तान के खुफिया गैंग के मेंबर बन चुके थे। गाजियाबाद पुलिस ने जब ई रिक्शा ड्राइवर मीरा के साथ पंचर बनाने वाले नौशाद को गिरफ्तार किया तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि इस जासूसी नेटवर्क में 50 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर थे। इन्हें पैसे का लालच देकर वीडियो बनाने को कहा गया। ये ट्रक ड्राइवर सैन्य ठिकानों और पर्यटन स्थलों का वीडियो बनाते थे, जिसे गणेश नाम का नेपाली युवक पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजता था। मुंबई में रहने वाले गणेश ने ट्रांसपोर्ट में काम करते हुए करीब 50 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स को पैसे का लालच देकर जोड़ा और उनसे संवेदनशील जगहों की वीडियो मंगवाता था। आशंका है कि मीरा, नौशाद, सुहेल और इरम जैसे देशद्रोही तो चंद मोहरे हैं। देश में ऐसे कई गिरोह एक्टिव हैं जो हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। गाजियाबाद से राजू राज के साथ CBN। तो जासूस मीरा की बात की जाए तो मथुरा के महादेव नगर कॉलोनी में रहती थी। यहां वो हरिया नाम से इलाके में जानी जाती थी। ई रिक्शा चलाने की आड़ में वो धर्मनगरी मथुरा संवेदनशील इलाकों की रेकी करती थी। जांच में यह भी सामने आया है कि वो सेना से जुड़ी जानकारी जुटाने में कैंट इलाके में अक्सर आ जा करती थी। बताया जा रहा है कि मीरा ठाकुर ने ई रिक्शे के लिए नगर निगम से बाकायदा रूट आवंटित करवाया हुआ था और वो रिफाइनरी से टैंक चौराहे तक ई रिक्शा चलाती थी। महादेव नगर कॉलोनी के लोगों के मुताबिक मीरा ने करीब 3 साल पहले यहां प्लॉट लेकर मकान बनाया था। स्थानीय लोग उसे हरिया के नाम से जानते थे।
और देखिए लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और भी महिलाएं साथ में। कैसा व्यवहार था मीरा? भैया बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। कूलर पंखा बनाती थी और फिर ट्री भी ले आई, ट्री नहीं चलाती थी, जो बच्चे उससे मांगते थे वही खिलाती थी वो। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उनका कनेक्शन? नहीं भैया, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। थोड़ा बहुत तो हमको भी पता चलता कि उसका ये कनेक्शन है, उसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, हमने कोई सुनी है। उसका घर पे भी कोई नहीं देखा हमने, बाहर का तो बंदा। कौन कौन? उसके बच्चा और वो और उसकी सास, उसके पति से थोड़ा उसका झगड़ा हो गया तो वो अलग रहता। रिक्शा चला के अपना परिवार पाल? हाँ, रिक्शा चला के परिवार से पाल रही है। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ कब से रह रही? यहाँ भैया हैगी ना 4-5 साल हैगी। लगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी है? देखो हमें तो यहाँ तो लगी ना है, बाहर की हमें पता ना। यहाँ तो कॉलोनी में बढ़िया रहते सब, अच्छा सब उतने अच्छे वो। आप लोगों को लगाओ कि तो सब उतने बढ़िया रह रही, यहाँ कोई वो नहीं। देखिए सभी पड़ोसी हैं, सभी लोगों का कहना है कि सबके साथ व्यवहार अच्छा था। पुलिस की जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, लेकिन चीजें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। कल जी मीडिया मतलब। और मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, मीरा की अगर बात की जाए तो मीरा को लेकर आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि मीरा बहुत अच्छे नेचर की थी, बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब जो इंटेलिजेंस विभाग बता रहा है, जिस तरीके की चीजें उसको लेकर खुलकर सामने आ रही हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि मीरा की तरफ से भी बहुत अच्छी तरीके से चीजें स्ट्रेटेजिकली की गई हैं, यहाँ पर लोगों से अच्छा व्यवहार रखना ताकि किसी भी तरीके से किसी चीज में वो फंस ना जाए पहले और चीजें जो है वो उसके उलट ना हो जाए, कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसी बात की ट्रेनिंग इन सब जासूसों को दी जाती है कि जहां पर रहें वहां पर एकदम फैमिलियर तरीके से रहें ताकि किसी को शक ना हो। और जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की ISI, उसको लेकर जो देश भर में नेटवर्क चल रहा है जासूसों का, उसको लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। गाजियाबाद से जब गिरोह के लोगों की जब यहाँ पर गिरफ्तारी हुई तो उनसे पूछताछ में तमाम बड़े मामले सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो अपना धर्म बदल कर, अपना नाम बदल कर रहे थे, हिंदू नाम और हिंदू वेशभूषा, हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला, टीका लगाकर वो लोग लगातार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। महिला जो गिरफ्तार हुई है वो ई-रिक्शा के जरिए किस तरीके से नगर निगम से उसने सर्टिफिकेट लिया रूट का, उसके बाद वहां पर कैंट इलाके में रेकी करने का काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके टारगेट पर तमाम जो 18 साल से कम, यानी कि जो तमाम कम एज के बच्चे हैं वो इनके टारगेट पे थे कि उनको कैसे अपने गिरोह में शामिल किया जाए। इसी के साथ पूरा जो इनका गिरोह है आपस में इनका नेक्सस था, किस तरीके से ये बात कर रहे थे और तमाम सारी जो गतिविधियां थी जब वो संदिग्ध हुए, जब जांच के घेरे में आए तो उसके बाद बड़े बड़े खुलासे हुए। 2024 में इसी गिरोह के ऊपर आरोप है कि 2024 में सलमान खान के घर की भी रेकी इन लोगों ने करने का काम किया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश भर में किस तरीके से इनका कितना बड़ा गिरोह है और लगातार ये और लोगों को भी शिकार बना रहे थे, चाहे वो पैसे का लालच हो या फिर धर्म के नाम पर इमोशनली उनको जोड़कर। तो ये जो बड़े खुलासे हुए हैं, ये नेक्सस बहुत बड़ा है, अभी और भी खुलासे इसमें होने बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाम बदलकर और जो वेशभूषा हिंदू रखकर ये लोग काम कर रहे थे, इससे बहुत ज्यादा सतर्क रहने की एजेंसियों की जरूरत है। अब इनसे पूछताछ में और भी नामों के खुलासे होंगे और बड़ी गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी देने के लिए।